आस संस्था आपने एक शुरुआत की, एक आस, एक उम्मीद, ये क्या आपका उद्देश्य रहा इसको शुरुआत करने का? मेरा नाम स्मृति हरी है और मैं आस फाउंडेशन की जो हूँ फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। मैं 2016 से बहुत रेगुलरली सोशल वर्क कर रही थी और जिस संस्था के द्वारा हमारी 5 फ्रेंड्स हैं मेरी जिनके साथ मिलके हमने ये संस्था शुरू करी और उसका हमारा नाम था मातृशक्ति। मातृशक्ति के द्वारा हमने 2016 से लेके 2022 तक विभिन्न कार्य किए, जैसे कि बच्चों को प्राइडमैन मूवी दिखाना या ऐसी मूवीज के बारे में बताना जिससे उनको कुछ नॉलेज मिल सके। हमने अलग अलग स्कूलों में जाके ट्रेनिंग दी है बच्चों को। हमने लेडीज को इंडिपेंडेंट बनाया। हम जाके झुग्गी बस्तियां हैं यहाँ पर, उनमें जाके हमने उन्हें 6 महीने के लिए अडॉप्ट किया और अलग अलग तरीके के हमने कार्य किए। जैसे हमारा हर कार्य है कि हम हर साल रजाई बांटते हैं। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में हमने बहुत कार्य किए, जैसे हमने 2 सिलेंडर ऑक्सीजन रखे हुए थे, 9 हमने उसमें ऑक्सीमीटर थे हमारे पास, और हमने 360 लोगों का खाना घर से बना के हमने कोविड पेशेंट्स को दिया हॉस्पिटल ले जाकर। और हमने ऐसे कई अनगिनत कार्य जो मसूरी मातृशक्ति द्वारा हम कर रहे थे। और एक दिन मुझे किसी का फोन आता है कि आपको कोई देहरादून में मंत्री जी सम्मानित करना चाहते हैं, तो आप अपनी फाउंडेशन की डिटेल्स भेज दो। पर दुख इस बात का हुआ कि मेरे पास कोई डिटेल्स थी नहीं, क्योंकि कभी उसको रजिस्टर नहीं कराया था और रजिस्टर ना होने की वजह से हम उसमें नहीं बैठ पाए। तो उसके बाद दिमाग मन में आया कि अगर हमें इस कार्य को आगे इसी तरीके से बढ़ाना है तो हमें इसे रजिस्टर कराना है। फिर 2022 में मैंने इसको रजिस्टर कराने के लिए अपनी जो मातृशक्ति ग्रुप है उसको शुरू किया और हमने आस फाउंडेशन, आस नाम हमें मिला। और मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी व्यक्ति को इस आस नाम के पीछे जो रीजन है वो ये है कि किसी भी कोई दुखी व्यक्ति है और वो आपके पास आता है, तो सबसे पहले आप उसको क्या दोगे? आर्थिक या कोई हेल्प या खुद जाना, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले हम उसको एक उम्मीद देते हैं, एक आस देते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए जो बन पाएगा वो हम आपके लिए करेंगे। तो जो नाम मेरे दिल को छुआ वो आस था और आस फाउंडेशन हमारी रजिस्टर हुई। उसके बाद हमने अब ग्रेजुअली इसके अंदर 150 लेडीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनके साथ मैं कार्य करती हूँ। उनको हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। हमारा उन्हें सिखाते हैं कि कैसे अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसमें से इतने की एफडी बनाओ। अब हमें बहुत खुशी होगी आपको जान के कि अभी आने वाले 2 महीने बाद हमारी पहली जो हमारा ये ग्रुप है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है और हम हर लेडी की 10-10 हजार की एफडी बनाएंगे। वो अपने ही पैसे बचा के लाती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है लेडीज में, वो अपने ऊपर खर्च नहीं करती है। जब उनको घर में पैसा आता है वो कमाती भी है पर वो अपने बिना सोचे समझे घर में ही लगा देती है, पर वो कभी अपने लिए नहीं सोचती। तो मेरी एक हमेशा सोच ये है कि अगर लेडी को हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर हम उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं तो उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है और वो बजाय कि कुछ और सोचने के वो पॉजिटिविटी से सोचती है कि कैसे अब मैं घर को या अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि औरत ही ऐसी चीज है जो एक घर को बना भी सकती है। और अब्राहम लिंकन ने तो अपनी बात में भी बोला है कि गिव मी 60 गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन। आप मुझे 60 अच्छी औरतें दे दो और मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जो दुनिया याद रखेगी। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हमारे मसूरी में, और मेरा विजन जो है आज फाउंडेशन से वो यही है कि मसूरी की हर एक लेडी सक्षम बने, एम्पावर बने और वो जाने कि उनको क्या चाहिए और वो क्या करना चाहती है। आस, एक उम्मीद। आप सामाजिक क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य कर रही हैं और एक उम्मीद भी लोगों को जीवित कर रही हैं। इसमें कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें भी आपके सामने शुरुआती दौर में आई होंगी, उनका कुछ जिक्र करना चाहेंगे जो आपके सामने कुछ इस तरह की परेशानी है? जी मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्या होता है, एक लेडी जब इस पद पे चलती है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फंड्स की प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ये जो मेरा प्रोग्राम है रजाई वितरण का, वो मैं अपने पिताजी के नाम पे हम लोग फाउंडेशन की तरफ से करते हैं। बट मैं थैंक यू बोलती हूँ उन सब मेरे फ्रेंड्स का जो मसूरी से बाहर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो फंड्स की प्रॉब्लम होती है जब भी आप कोई एनजीओ रन करते हैं, बिकॉज हमें अभी कहीं से भी फंड्स नहीं आते गवर्नमेंट से। बट हम सब फ्रेंड्स जो है वो मेरे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूट करके हम जिस दिन प्रोग्राम करते हैं हम उन सबको भी इनवाइट करते हैं। जो आ पाते हैं वो आते हैं और जो नहीं आ पाते हम उनको फोटोज भेजते हैं।
कि हम उनको बताते हैं कि आपका जो पैसा है वो सही तरीके से लग रहा है। और इसलिए आज फाउंडेशन अपने आप को बहुत लकी मानता है कि काम करने चलते हैं, अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। और अभी जो ये मैंने प्रोग्राम किया है, इसमें मैंने आग्रह किया है हमारी जो मसूरी की अध्यक्षा है कि नगर पालिका भी हमें इसमें सपोर्ट करे। जैसे हम लेडीज को स्टिचिंग सिखाते हैं, बैग्स हैं, या रोजगार के वो है अवसर, कि हम उनको उसमें वो करें, उनको भी हमारे साथ सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें और हम और अच्छे से हम इस कार्य को कर सकें। आज आपने एक पोर्टल का शुभारंभ किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? जी, तो आज फाउंडेशन से हम ऑलरेडी ग्राउंड पे बहुत वर्क कर रहे हैं। हमने कुछ विधवा औरतें हैं, मेरी एक और एनजीओ मतलब फ्रेंड है जिनकी एनजीओ है विडोज होप, उनके साथ मिलकर अभी तक हम मसूरी में और मसूरी के अराउंड 8 औरतों की दुकानें खुलवा चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लेडी को चूज करते हैं और हम उसको कुछ सामान प्रोवाइड करते हैं, लगभग 10-20 हजार का। जब वो काम अच्छे से करती है तब हम उनको और थोड़ा सामान डाल देते हैं और वो उसी पैसे को फिर सर्कुलेट करती है। तो ये हम 3 साल से कर रहे हैं और अब तक हम 8 लेडीज को सेट कर चुके हैं। आज हमने उनका भी सम्मान किया। और जो हमारा ये पोर्टल बनाने का जरिया वो ये है, क्योंकि आजकल आप कितना भी ग्राउंड पे काम कर लो पर जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो हमें ग्राउंड वर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़ना ही था, लेटर और सूनर। तो आज 22 मार्च को 2025 को हमने ये अपना हमारा साथी करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि ये सब हमारे साथी हैं। इसमें हमने गूगल लिंक जनरेट किया है अभी, जिसमें जो भी हमारे पास आएगा हम उसका पूरा डाटा लेंगे, जिसमें उनका आधार कार्ड नंबर, वो क्या काम करना चाहती हैं, जैसे उसमें हाउस कुक भी हो सकती है, उसमें नर्स भी हो सकती है, उसमें हाउस हेल्प भी हो सकती है, उसमें ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कोई स्टूडेंट जो होटल मैनेजमेंट करके आया हो वो जॉब करना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। हम उन सब का डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया कि हम नगर पालिका के साथ मिलकर एक पोर्टल, हम उसको एक वेबसाइट के थ्रू हम अलग अलग होटल में और बड़े बड़े, जैसे हमारा अकेडमी हो गया, हम अकेडमी और जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं या आईटीएम है, हम इन जगहों पर जाएंगे और जाकर हम जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं हम वो उनको रिक्रूट करा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पहल है कि ग्राउंड और ऑनलाइन को मिला के हम काम करें। एक उम्मीद, समाज के लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? मैं समाज के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आते हैं, बट लोग बोलते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर मेरा मानना यह है कि हम किसी जीरोक्स कॉपी को क्यों ठीक करें, हमें सबसे पहले पेरेंट्स को ठीक करना है। और पेरेंट्स में आते हैं हम माँ बाप। तो हम माँ बाप को ही एक ऐसा एग्जाम्पल बनना है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चले। मेरा संदेश यही रहेगा हर माँ बाप से जो भी ये सुनेगा, कि कृपया करके बच्चों को टाइम दीजिए। अगर हमें सही रास्ते पे इस समाज को लेके चलना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है और तभी हम इस समाज का उद्धार कर सकते हैं। तो महिला होने के साथ साथ जो आप आस की एक संस्थापक हैं, उसके साथ साथ आप एक महिला भी हैं और आप एक परिवार भी संभालती हैं, जॉब, इनके साथ साथ जॉब भी करती हैं आप, तो क्या इसमें कुछ तालमेल में कुछ कभी आपको ऐसा लगा कि कहीं परेशानी आ रही है? जी, शुरू में जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ऐसा ही काम करती थी जो मैं बच्चों के साथ मिलके कर सकूं। ऐसा कोई टाइम नहीं रहा जब मैंने काम नहीं किया। जब मेरे छोटे बच्चे थे मैं घर से होम बेकरी चलाती थी। जब वो थोड़े बड़े हो गए, तब बच्चे जब अपना अपना बाहर निकल गए, मेरे तीनों बच्चे बड़े हैं अब, और तब मैंने जॉब ज्वाइन की। और मैंने जॉब की शादी के 20 साल बाद, और आज मैं थापर इंस्टीट्यूट के साथ उनकी मार्केटिंग हैंडल करती हूँ। तो परेशानियां आई, दिक्कतें हुई, बट अगर मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, तो मैं उन परेशानियों से जूझती थी। इस चीज का भी मेन जो मोटिव है वो है ना, जो हम निकाल पाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट है, कि हमें अपने बच्चों को कैसे टाइम देना है, हमें घर को कितना टाइम देना है, हमें जॉब को कितना टाइम देना है। जरूर मैं अग्री करती हूँ कि कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है और हम थक भी जाते हैं काम कर करके, बट अगर काम नहीं करोगे तो फिर सफलता भी नहीं मिलेगी। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ही 2 रीजंस है जिससे हम अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज अपनी नई ऊंचाइयों को छुए। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।